GERD, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़। इसमें होता क्या है कि जो ह्यूमन का स्टमक होता है ना, ह्यूमन का स्टमक एसिड रिलीज़ करता है खाने को डाइजेशन करने के लिए। ह्यूमन के स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है, कुछ एंजाइम सिक्रीट करती है और कुछ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करती है जिससे खाने का डाइजेशन हो सके। बट कुछ केसेस में होता है क्या है कि जो स्टमक का जो एसिड होता है वो यहाँ फूड पाइप यानी ईसोफेगस तक आ जाता है, जिससे हमें छाती में बर्न यानी एसिडिटी, हार्ट बर्न फील होता है, खट्टे डकार आने लगते हैं। इस सिचुएशन को बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़। तो इसके होने के कारण ये है कि स्टमक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एसिड रिलीज कर रहा है और ऊपर से हम बहुत एसिड वाला खाना खा लेते हैं, सिट्रस वाला खाना खा लेते हैं, ऑयली स्पाइसी फूड खाते हैं, जिससे जो एसिड और बढ़ जाता है। तो एसिडिक फूड सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में तो जाता नहीं है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन को नुकसान हो जाएगा। तो कुछ यहाँ पे कुछ एंजाइम्स होते हैं जो खाने को पहले बेसिक बनाते हैं, फिर खाना आगे डाइजेशन में जाता है। बट इतना एसिड होने की वजह से खाना डाइजेशन में नहीं जा पाता, तो हमारा स्टमक खुद को बचने के लिए क्या करता है, एसिड को बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से एसिड फूड पाइप तक आ जाता है, जिससे हमें एसिडिटी फील होती है, हार्ट बर्न फील होता है। तो जिन लोगों को भी एसिडिटी है उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि उन लोगों को एक साथ भर के खाना नहीं खाना है। थोड़े थोड़े अमाउंट में खाना खाएं। ऑयली खाना बिल्कुल मत खाएं, स्पाइसी खाना बिल्कुल मत खाएं, रेड मीट अवॉइड करें, क्योंकि जिस खाने से आपके स्टमक को प्रेशर पड़ रहा है, डाइजेस्ट करने में ज़्यादा एसिड रिलीज़ करना पड़ रहा है, ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ओके। और मेन चीज़ ये है कि आपको खाना खाते ही सोना नहीं है, क्योंकि सोने से एसिडिटी और बढ़ जाती है। नंबर 1, आपको टाइम पे पानी पीना है बराबर, आपको टाइम पे क्या कहते हैं खाना खाना है, एक साथ भर के खाना नहीं खाना है, स्मॉल अमाउंट में खाना खाना है, ऑयली स्पाइसी फूड हैवी खाना नहीं खाना है, जिससे आपकी एसिडिटी कम हो जाएगी। साथ में आपको एंट एसिड लेना है। एंट एसिड की वजह से क्या होगा, आपका एसिड जो होगा स्टमक को तुरंत कम हो जाएगा, आपको रिलीफ मिलेगा। और कुछ ऐसी मेडिसिन जिससे स्टमक का जो एसिड है उसका प्रोडक्शन कम हो और वो इसोफेगस को भी हील कर सके। मेडिसिन के साथ साथ में आप लोगों को एक प्रॉपर डाइट फॉलो करनी है, जिससे आपके स्टमक को रिलीफ मिले। ओके। हार्ट बर्न बहुत कॉमन है, बट कॉमन के साथ साथ में हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम मेडिकेशंस कम करके अपनी डाइट के थ्रू अपनी एसिडिटी को ठीक कर सके, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म डिजीज़ होती है। तो जिन लोगों को भी एसिडिटी है उन लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि उनको ऑयली स्पाइसी फूड नहीं खाना है, बे टाइम पे खाना नहीं खाना है, एक साथ भर के खाना नहीं खाना है, अपना ध्यान रखना और टाइम टू टाइम पानी पीना आप लोगों को।